हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्रथम लर्निंग एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने करा क्या है कि चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स अभी कंप्लीट किया है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस। अब हम बढ़े हैं चैप्टर 2 की और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज होने वाली, पहले ये इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज होने वाली उनको एक बार समझ लेते हैं, तो उसके बाद जितनी भी हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो सी टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाली उनको अपन लोग जरा समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल में सबसे पहला है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग यूज करने वाले हैं इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तीसरा हम लोग यूज करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। चौथा हम लोग यूज करने वाले लीनियर इक्वेशन, जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फिर सॉल्विंग इक्वेशंस या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो सबसे पहले हम जो पहला टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, जैसे यहां पर मैंने टर्म लिखा है 4x + 7, राइट। दूसरा 4y - 3, फिर तीसरा लिखा हमने 5m - 8 + 7m, राइट। तो ये है क्या, अब यहां पे एन एक्सप्रेशन इज अ नंबर, वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको हम लोग कहते हैं, इज एक्सप्रेशन इज अ नंबर। जैसे यहां पे 4x + 7 है, तो यहां पे 4, यहां पे 7 नंबर है। x को हम लोग कहते हैं वेरिएबल और a combination numbers and variables, a combination of numbers and variables, right, and operating symbols क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिंबल्स हैं। तो कहने का मतलब है, दोबारा इसको देखते हैं, एन एक्सप्रेशन, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एक्सप्रेशन इज अ नंबर। एक्सप्रेशन का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ नंबर, जैसे 7 है। अ वेरिएबल x और y और m ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। 4x 7, यहाँ पे 4x है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5m, यहाँ पर 8 है, प्लस 7m है। तो क्या है, यहाँ पर वेरिएबल भी यूज हुआ है, नंबर्स भी यूज हुए हैं, या तो सिर्फ नंबर या तो वेरिएबल्स प्लस नंबर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेटिंग सिंबल्स। और ऑपरेटिंग सिंबल्स जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटिंग सिंबल्स जिसमें आते हैं उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्म है दैट इज इक्वेशंस। इक्वेशन में कैसे समझे हम लोग, यहां पर लिखा है 4x + 7 = 10। तो अभी अगर ये इज इक्वल टू 10 अगर हम हटाते हैं तो 4x + 7, ये क्या है, 4x + 7 जो है ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां पे इज इक्वल टू 10 भी आ गया यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू यानी इक्वलिटी का साइन जब भी आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाती है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दिस एन इक्वेशन। पहले अगर यहां पर सिर्फ 4x + 7 था तो ये केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। इज इक्वल टू 10 होते ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया, जिसमें जो ये इक्वलिटी का साइन है, इसकी लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वलिटी का जो सिंबल है, और जो राइट साइड होंगे वो राइट साइड नंबर्स कहलाते हैं। अब वैसे ही दूसरी इक्वेशन हमने यहां पे लिखी है 4y - 3 = 9। अगर ये 4y - 3 होता केवल तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता। इज इक्वल टू 9 यहां पे लिया है तो यहां पर इक्वलिटी का साइन आ गया, तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया। ऐसे ही करके 5m - 8 + 7m = 0। तो यहां पर भी क्या है, क्योंकि इज इक्वल टू का इक्वलिटी का साइन आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के साइन वाली, और इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में 0 है। तो जैसे इक्वलिटी का यहां पे सिंबल आया तो यानी कहने का मतलब है कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है। ओके, अब एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, ठीक है। जहां पर भी वेरिएबल्स के साथ यहां पे इक्वलिटी का साइन आ जाता है दैट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना होता है, दे आर इक्वल और नॉट, तो इक्वेशन बैठानी होती है हम लोगों को। तीसरा है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अभी पीछे भी हम लोग ये टर्म यूज कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पे समझ लेते हैं कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो वो क्या होते हैं। जैसे ये है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, 4x + 7 = 10। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या है, इस वाले टर्म में x जो है वो एक वेरिएबल है,
7 क्या है, वो एक कांस्टेंट है और 10 भी एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर की वैल्यू कभी बदलने नहीं वाली, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, 7 हमेशा 7 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। लेकिन जो वेरिएबल है, जो हमने टर्म लिया है नंबर के अलावा, जो वेरिएबल, ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी अगर हम रखेंगे, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 7 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 भी रख सकती है, तो इसके नंबर, इस वैल्यू को x की अगर कोई वैल्यू मानकर यहां पर जब हम पुट करते हैं तो उससे पूरी इक्वेशन जो है वो अलग हो सकती है। अगर इसको हम 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 7 15, ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन निकला, विच इज नॉट इक्वल टू 10। हालांकि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा देखें, 4y - 3 = 9। अब इसमें बताइए कि इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन से नंबर्स हैं। वेरी सिंपल, जैसे अभी हमने करा था, y तो है इसमें वेरिएबल, ये यहाँ पे 3 जो है -3 और ये 9 जो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। 3 और 9 ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे मार्क नहीं करा लेकिन ये कांस्टेंट नंबर है। ऐसे ही करके 5m - 8 + 7m = 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, m वेरिएबल है, यहाँ पर 8 कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है, राइट। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको समझते हैं, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, यानी वो सिंबल जिसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 2 3 4 10 15 25, कोई भी नंबर हो सकता है, जब उसको हम लिखते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर होता है क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। फिर अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल, और किसी नंबर के साथ जब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल जब जोड़ दिया तो उसकी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। सिंबल हो गया ये, यहां पर x सिंबल, यहां पर y सिंबल, यहां पर m सिंबल है। अ सिंबल विच टेक्स वेरियल न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहां पे कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, अगर हम रख देते हैं कि x इज इक्वल, लेट से x इज इक्वल टू 2, लेट से y इज इक्वल टू 4, लेट से m इज इक्वल टू 7, तो जो भी वैल्यू देंगे अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो यहां से हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं और कांस्टेंट्स किसे कहते हैं। अब आता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा अभी तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया। कुछ यहाँ पे नंबर्स हमने लिखे हैं, 4x + 7, 4y - 3, 4x + 2 = 10, 9z² + 4z + 2 = 8। 9z² मतलब 9z की पावर 2, z into z, राइट। उसके बाद 4y - 3 = 9, 8m - 58 + 6m, फिर लिखा है 5m - 8 + 7m = 0, 6x + 3x², 3x to the power 2 + 2 = 8। अब यहां पर हम लोगों को रिवीजन एक करते हैं, एक एक करके आपको मुझे बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वेशंस हैं कि नहीं है, ऐसे करके आपने मुझे बताना है, ठीक है। चलिए रिवीजन करते हैं। 4x + 7 क्या है, 4x + 7 क्या है, दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। 4y - 3 का ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x + 2 = 10 क्या है, ये इक्वेशन आ गया। क्यों इक्वेशन आ गया, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ऐसे 9z² + 4z + 2 = 8, अब यहां पे भी इक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी। 4y - 3, अगर केवल 4y - 3 रहता ये, तो यहां पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, लेकिन इज इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया, इज इक्वल टू 9 यहां पर आ गया, इक्वालिटी का साइन आया है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। 8m - 58 + 6m, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि यहां पे कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है केवल। 5m - 8 + 7m = 0, अब यहां पे अगेन इक्वालिटी का साइन आ गया, तो दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। और ऐसे ही करके 6x + 3x² + 2 = 8 क्या है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस तो हमने समझ लिया, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। द इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली आर नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी जब वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि x और y है, अगर इनके जो द इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या है, वन वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये जो x है, ये y है, वन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि केवल वन टाइम है ये, यानी x × 1 = x, यानी इसकी जो पावर है यहां पर, अगर कोई पावर किसी नंबर के साथ नहीं दिखा रही, कि जैसे यहां पे 9z, ये जैसे यहां पे देख रहे हैं 9z²
प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे तो z स्क्वायर का मतलब हुआ कि z की पावर 2, और अगर यहाँ पे 4x क्या है, यहाँ पर तो कोई पावर ऊपर नहीं लिखी हुई है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो उसको हम मानते हैं कि वो 1 है। y के ऊपर यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे कि y की पावर 1 है। यहाँ पर x के ऊपर कोई भी यहाँ पर पावर नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, x की पावर जो है 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो उसकी पावर 1 होगी। z स्क्वायर का मतलब z की पावर 2, यानी z इंटू 2 टाइम्स z को मल्टीप्लाई कर दो तो वो z स्क्वायर बन जाता है। अगर z इंटू जेड इंटू जेड करेंगे तो क्या होगा, z क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा, z की पावर 3। ठीक, ऐसे ही करके यहाँ पर 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर भी x की पावर 2 है। ठीक है, तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, एल्जेब्रिक इक्वेशन समझ ली, इक्वलिटी का साइन है। अब लीनियर इक्वेशन, इस चैप्टर में हम लोग केवल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करने वाले हैं, तो हम केवल उन्हीं को समझेंगे जिनमें 1 वेरिएबल्स होंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे अब हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे 9z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हो गए, यहाँ पे z के 2 वेरिएबल्स आ गए। ऐसे ही करके ये भी जो है, ये भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 आ गई। तो इस चैप्टर में केवल वही करने वाले हैं जहाँ पर x की पावर जो 1 होगी, और यहाँ पे 1 इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर उसको हम 1 एज्यूम करते हैं जहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है तो। ठीक है, सो एक बार दोबारा देख लें, द इक्वेशंस विद लीनियर एक्सप्रेशन, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे जहाँ पर ये कर्सर चल रहा है, द इक्वेशंस विद लीनियर एक्सप्रेशंस इन 1 वेरिएबल ओनली आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वो ही एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स के जो एक्सप्रेशंस में केवल जो पावर है जब वो 1 ही होती है केवल, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल में वो 1 होती है। नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम होनी चाहिए इक्वेशन में, या इक्वेशन में जब भी m की पावर उससे बड़ी हो जाएगी, अगर वेरिएबल की पावर बड़ी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 हो गई, तो वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं रहा। तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए किसी में। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आधा एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब हमें लास्ट जो पढ़ना है दैट इज सॉल्विंग इक्वेशंस या सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, इसको हम कहेंगे। In an equation, the values of the expression on the left hand side and right hand side are equal. Solution of equations का मतलब क्या हुआ कि मतलब सॉल्व हो रहे हैं पूरे के पूरे। देखिए जैसे यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ गया तो ये इक्वेशन बन गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर क्या है कि वेयर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें क्या, यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकल आएगा। तो 4x माइनस 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने कहा लेफ्ट के लेफ्ट साइड जो भी होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, पार्ट हम ऑफ इक्वेशन का, और जो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड जो होगा वो उसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे उस इक्वेशन का। तो अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, इन दी अबव एग्जांपल, इस एग्जांपल में 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, यहां पर x की वैल्यू 3 है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे, लेट अस से 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 फॉर x इज इक्वल टू 3, यहां पर हमें x की वैल्यू 3 रखनी है। तो देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या 4x माइनस 2 है, तो x का मतलब क्या है, x को क्या मान रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3, यानी x को हम 3 मान रहे हैं। तो 4x का मतलब 4 इंटू 3, फिर यहाँ पे माइनस माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 10 राइट हैंड साइड है, वो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो ही रहा है। 4 इंटू 3 कितना हो गया, दैट इज 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉल्व हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ओके, अब थोड़ा सा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल, वो भी एग्जाम्पल ही था। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी एज्यूम दैट 2 साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड, हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों साइड जो है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हुआ कि दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स के दोनों की दोनों बराबर है। ठीक है, यही एज्यूम करना है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या है कि अब हम करेंगे, वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अब सॉल्यूशन यानी उस प्रॉब्लम को, जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये एज्यूम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। सॉल्यूशन इसका यही है कि 5x माइनस 2 13 आएगा। तो अब हम सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि अगर हमें इक्वेशंस के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जब भी हमें कुछ चेंज करना होगा तो बराबर चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना होगा तो राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ 5 ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अब इस वाले केस में क्या है, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 13,
तो यहाँ पर -2 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, पहला स्टेप क्या है कि ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, दो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में 2 जोड़ देंगे हम। तराजू में मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, तराजू में एक तरफ 10 संतरे रखे हुए, एक तरफ 10 केले रखे हुए, लेटर से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जस्ट, राइट, और दोनों का वजन बराबर है, ठीक है, सारे केलों का वजन बराबर है, सारे संतरों का केला जो वजन है वो लगभग सब बराबर है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर मैं इधर 2 संतरे रखता हूं तो उधर भी मुझे 2 केले रखने पड़ेंगे ताकि बैलेंस रहे दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस का मतलब है ना। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो दोनों तरफ बराबर करेंगे, हम लोग जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो दोनों तरफ के लिए बराबर करेंगे। तो इस वाले केस में ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पर जब 2 ऐड करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा और केवल 5x बचेगा, ये हमने एज्यूम करना है। तो अब देखिए हमने क्या करा, 5x - 2 तो लिखा हुआ था, हमने क्या करा, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में +2 ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या थी, 5x - 2, केवल यही था, हमने इसके साथ +2 कर दिया। अब हमने कहा था कि दोनों तरफ बराबर करेंगे, तो इज इक्वल टू 13 + 2, यहां पर भी 2 ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों ने क्या है, +2 कर दिया। अब क्या वो -2 + 2 कट गया आपस में, 0 हो गए, तो यहां पर केवल 5x बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 13 + 2 15 हो गए। क्लियर हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, क्या किसी डिविजिबल है, ये दोनों नंबर्स किसी डिविजिबल हैं, यस, 5x और 15, यहाँ पे 5 भी डिविजिबल है 5 से और 15 भी डिविजिबल है 5 से। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो दोनों तरफ बराबर करेंगे, जिससे जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो बैलेंस है वो बना रहे। तो सेम साइड, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, तो 5x यहाँ पर था, डिवाइड बाय 5 कर दिया, यहाँ पर 15 था, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो आंसर क्या आया, अभी इसको करने से क्या हुआ, डिवाइड, इधर भी हमने डिवाइड करा, इधर भी डिवाइड करा, तो बैलेंस हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर केवल x बचा, और 5 से 15 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। तो अब इसको समझ लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 5x - 2 = 13, x की वैल्यू हमारी 3 आई, तो इसको यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड = 5 × 3 फॉर x = 3, क्योंकि 3 आया हमारा। 5 × 3 - 2 = 13 होता है कि नहीं होता, 5 3 = 15 - 2 = 13 = राइट हैंड साइड। इट वॉज वेरी सिंपल। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड = 5 × 3, यहाँ पे 15 आ गया, -2 = 13 है कि नहीं है, यस बिल्कुल है। 15 - 2 = 13 = राइट हैंड साइड। सो दिस वॉज वेरी ईजी, दिस वॉज अ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। जो लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पर अभी करी, दैट वॉज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन एक्चुअली, कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इस इंट्रोडक्टरी उसमें हम लोगों ने देखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन में। तो अब अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप इसको लाइक भी करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हमको नई वीडियो डालेंगे, अब एक्सरसाइजें शुरू होंगी अब, तो जब भी कोई नई एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा कि प्रथम लर्निंग अकेडमी से कोई वीडियो अपलोड हुआ है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने किया, चलो उसको सॉल्व करते हैं या समझते हैं, राइट। तो दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, pratham-learning-academy.com आप जाके हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में अपना कोई भी चैप्टर का नाम डालेंगे, या कुछ भी आपको जो भी आपने क्वेश्चन डालते हैं वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन आपको वो वीडियोज़ निकाल के दिखा देगा जो उसमें अपलोडेड है। हम 4 से लेके कोशिश करें, 4 से लेके 12 तक के सारे वीडियोस हम लोग एक एक करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपलोड करेंगे, ताकि आपको क्या है, आसानी रहे, राइट। तो अभी मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लॉकडाउन में आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान ना करें घर में। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपके स्कूल से, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेंड करें, राइट, और प्रिकॉशंस लेते रहें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नए एक्सरसाइजेस में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।